मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो पॉलिटेक्निक फिजिक्स के लिए है। आईटीआई पॉलिटेक्निक 11th का बेसिक है, पूरा 11th नहीं है क्योंकि 11th चलता है अलग तरीके से। दूसरा थ्योरी भी जबरदस्त चाहिए, न्यूमेरिकल भी चाहिए। और जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन होता है जैसे आपका पॉलिटेक्निक, आईटीआई या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, लगभग 30 फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको 20 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 10-12 9 क्लास से रहेंगे और 7-8 क्वेश्चन 10 से रहेंगे। तो पूरा फोकस बनाना है यहाँ पर। ये मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा दिन है, दूसरा पार्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन। न्यूमेरिकल आज देखना है हम लोग को। यहाँ पर देखो कह रहा है कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर चलता है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित स्थितियों में दूरी और विस्थापन ज्ञात है। पहला ए से बी तक जाने में, दूसरा बी से सी तक जाने में और तीसरा ए से सी तक बी होते हुए। याद रखिए क्वेश्चन में आपको पिक्चर पहले से ही दिया जाएगा, आपको पिक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह आपका वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। थोड़ा अच्छा से फोकस बनाना है। यहाँ पर कहता है ए से बी जाता है पहले, तो याद रखो पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है इसके पहले कुछ बेसिक समझते हैं हम लोग वृत्त से संबंधित। याद रखिए ये वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र होते हैं और वृत्त के घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं। एक बार फिर से, वृत्त के घेरा को वृत्त की परिधि कहते हैं और वृत्त की परिधि का वैल्यू होता है 2 पाई। यानी पूरा जो घेरा है इसका वैल्यू है 2 पाई। अगर इसकी हम आधी दूरी को ही ले, यानी आधा घेरा को ले, यहाँ से यहाँ तक ही ले, तो आधा घेरा हो जाएगा हमारा 2 पाई आर बटा 2, यानी कटेगा तो सिर्फ पाई आर। लेकिन सपोज किसी क्वेश्चन में सिर्फ अगर इतना ही यूज करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, तभी चौथाई हिस्सा होगा और इस सिचुएशन में इसका वैल्यू होगा हमारा 2 पाई आर बटा 4, यानी कटेगा तो आएगा पाई आर बटा 2। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके ही आज न्यूमेरिकल में बनाएंगे हम लोग। आइए अब न्यूमेरिकल पर फोकस बनाते हैं। तो बेस पहला क्वेश्चन कह रहा है ए से बी तक जाता है, त्रिज्या 10 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। ए से बी तक, ए से बी तक तय की गई दूरी बराबर। अब याद रखिए आपका पथ जो है वृत्ताकार ये है, इसी पथ पर आपका एक कण चल रहा है। तो याद रखो ये जो वृत्त है इसके आधे पथ का इस्तेमाल हुआ, यानी यहाँ पर वृत्त की परिधि कितनी इस्तेमाल हो रही है, आधी हो रही है। तो ए से बी तक जाने में तय की गई दूरी ए बी आर, इसको चाप पढ़ है यानी इतने, और ये आपके वृत्त की परिधि की आधी है यानी 2 पाई आर बटा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर बचा, पाई का वैल्यू 22/7 और आपको त्रिज्या दिया हुआ है कितना 10, यानी 220/7 सेंटीमीटर की दूरी तय। ये है ए से बी की दूरी। अब कह रहा है कि विस्थापन क्या होगा, ए से बी तक का विस्थापन। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से चलता है, पहले वीडियो में आपको बताया गया है। तो प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तो सबसे छोटी दूरी यही है आपकी, यानी ये आपका विस्थापन है ए से बी, एकदम सीधी। तो विस्थापन के लिए हम लिख सकते हैं, इसको 2 हिस्सा में ब्रेक कर सकते हैं, AO अब प्लस क्या हो गया BO, यही आपका विस्थापन है। इसका मतलब सीधे से इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 10, यानी आपका हमारा विस्थापन कितना है 20। इस तरह से लिखा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ए से बी तक जाने में दूरी और विस्थापन आराम से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान देने वाली बात है।
क्वेश्चन बी कहता है बी से सी तक, बी से सी इतना ही पार्ट आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बी से सी तक की दूरी, आपको थोड़ा सा गौर करना है। बी से सी परिधि का सिर्फ 1/4 इस्तेमाल हो रहा है। तो बी से सी का मतलब परिधि का 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि, और बी से सी एकदम 1/4 हिस्सा है, बटा 4। वृत्त की परिधि होती है 2πr बटा 4, 2 से 2 कट गया यानी πr बटा 2। अब आप देखिए 1/2, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आपकी दी हुई है 10। यहाँ से काट देंगे 5 बार में, हमारा हो गया 110/7 सेंटीमीटर। आगे आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा दूरी निकल गया। अब विस्थापन के लिए क्या है? तो विस्थापन के लिए थोड़ा समझना होगा। इसको मिटा रहे हैं। बी से सी का विस्थापन बेस्ट है समझना। बी से सी का विस्थापन, याद रखिए विस्थापन एक सदिश राशि है, उसमें दिशा होनी चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखना है। प्रारंभिक बिंदु P यहाँ पर है और अंतिम बिंदु C यहाँ पर है। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। ये ही आपका विस्थापन है। 20 ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। तो B से C का विस्थापन जो है वो BC होगा, और BC कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होता है √ लंब स्क्वायर, लंब का मतलब OC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BO स्क्वायर। CO स्क्वायर जोड़ BO स्क्वायर, CO का वैल्यू 10, BO का भी वैल्यू 10, 10 में 10 तो 100 प्लस 100 जोड़ेंगे तो 200। 200 को लिख सकते हैं 2 × 100। 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है, यानी 10√2। ये आपका विस्थापन निकल करके आ। तो बी से सी तक क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा है वो ए से सी तक जाता है, लेकिन कहां से जा रहा है? बी होते हुए। तो आइए इस क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को समझते हैं, सी को। ए से सी तक बी होते हुए भी, ए से सी तक बी होते हुए दूरी, तो जरा समझिएगा। ए से सी तक बी होते हुए, तो दूरी हो गया। पहले तो ए बी गया, यहां से चलेगा तो ए बी गया, ए बी से फिर बी सी गया, तो ए बी प्लस क्या हो गया बी सी। ए बी वृत्त की परिधि की आधी है यानी 2πr/2, और बी सी वृत्त की परिधि की 1/4 है, तो 2πr/4। यहाँ से 2 बार में, और ये पूरा कैंसिल हो गया यानी πr प्लस πr/2। अब यहाँ से हम चाहें तो πr को कॉमन ले सकते हैं। πr को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू आपका 10, इधर जोड़ेंगे 2 × 1 2 प्लस 1/2 यानी कि 22/7 × 10 × 3/2। अब आप इसको काट लीजिए 11 बार में। अभी 11 × 3 = 33, 330/7 सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। अब इसमें विस्थापन निकालना है, तो जरा विस्थापन को यहाँ समझते हैं।
विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु सी, इसको आप जोड़िएगा तो आपको कर्ण बन जाएगा। ये आपका 10, ये आपका 10। अब शायद आपको आराम से समझ में आया, यानी विस्थापन AC जो है कर्ण है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब यानी कि OC या CO, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर। अब देखिए OC का वैल्यू कितना है 10, OA का भी वैल्यू कितना है 10, जोड़ेंगे तो 100 प्लस 100 यानी कि 200, 200 को लिख सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व। ऐसा न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में शीट में दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पर भेजिएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा बेहतर ढंग से पढ़िए। ये ऐसा नहीं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए, आप एक्स्ट्रा में 9 और 10 की किताबों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब को निकाल करके पढ़िए, मैथ रिवीजन कीजिए। ये जब खत्म हो जाएगा दूरी विस्थापन तो हम मैथ का टॉपिक लेकर के आएंगे 3 दिन के लिए, कल ये खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग होमवर्क बना करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।